नमस्कार बच्चों, मैं हूं जमुना मेहर। मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूं। आइए आज हम कक्षा 4 के विषय हिंदी के पाठ 2 की ओर चलते हैं। यह देखिए बच्चों, पाठ 2 बुद्धिमान वरदराज। यह कहानी प्रसिद्ध पंडित वरदराज पर आधारित है। पंडित वरदराज ने अपने शैक्षणिक जीवन में कठोर परिश्रम किया, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने बार बार अभ्यास किया। कहानी के माध्यम से हम इनके संपूर्ण ज्ञान के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ओर प्रयास किया। आइए चलते हैं कहानी की ओर। आइए सबसे पहले हम चित्र में देख लें कि किस प्रकार गुरुजी मूर्ख बालक को बुद्धिमान बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आइए चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, करत करत अभ्यास के जड़िमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात किसी बात या काम का बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। यह लोकोक्ति वरदराज के जीवन से लोकप्रिय हो गई है। आइए अब हम आपको वरदराज की कहानी सुनाते हैं। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया गया। उन दिनों बालक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। वैसे वरदराज स्वस्थ और हष्टपुष्ट बालक था। शक्ल सूरत से भी वह अच्छा था, पर पढ़ाई के मामले में वह निरा मूर्ख था, बुद्धू था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते या समझाते थे उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आश्रम में पढ़ते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे, पर वह अभी कुछ भी नहीं सीख पाया था। उसके साथ आए बालक उससे काफी आगे निकल चुके थे। गुरुजी वरदराज से पूरी तरह निराश हो गए थे, अर्थात निराश हो गए थे। एक दिन वे बोले, बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने काफी कोशिश की, परंतु कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता। लगता है तुम्हारे भाग में विद्या नहीं है। अतः अपने घर लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो। वरदराज को लगा कि वह घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा। वह उनसे कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया है। वरदराज को अपना जीवन, अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए और भारी मन से विदा हुआ। वरदराज आश्रम से प्रातःकाल चला था। अब दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू दे दिया था। अब उसे भूख प्यास लग आई थी। रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। बच्चों, इस चित्र में आपको एक कुआं दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ निशान बने हुए हैं। वहां पर छोटा सा बालक है। उस बालक का नाम है वरदराज। वह उन निशानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, अर्थात हैरान हो गया। आइए देखते हैं। वरदराज कुएं की जगत पर गया। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई, अर्थात वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि बार बार की रगड़ से कोमल रेशे से बनी रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? वरदराज ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया बच्चों? वरदराज ने निश्चय किया कि मैं परिश्रम करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। फिर मैं देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती।
की बार उसके मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था। क्या कर दिखाने का संकल्प था बच्चों? वरदराज के मन में कुछ कर दिखाने का संकल्प था। अब एक दूसरे प्रकार का वरदराज बन गया था। वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। सूरज छिपने से पहले ही वह गुरुजी के पास जा पहुंचा। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटे वरदराज, अभी तक तुम अपने घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, गया तो था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का हृदय पिघल गया। बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूं। वरदराज ने पढ़ाई आरंभ कर दी और देर रात तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह एक क्षण भी बेकार नहीं गवाता था। अब पाठ याद करना उसे सरल लगने लगा। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अर्थात गुरुजी और दूसरे छात्र वरदराज के बदलाव को देखकर हैरान रह गए। कि कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र में बच्चों वह छोटा सा बालक अपने जीवन में कठोर परिश्रम करके आज एक प्रसिद्ध पंडित वरदराज बन गया है और वह अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। ऐसे प्रसिद्ध पंडित वरदराज को हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों, यही वरदराज आगे चलकर एक प्रसिद्ध विद्वान बना। संस्कृत में पाणिनि के व्याकरण को समझने में विद्यार्थियों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। वरदराज ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इन्हीं पंडित वरदराज ने मुक्तिबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की भी रचना की। बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने शैक्षणिक जीवन में कठोर परिश्रम करना चाहिए, अर्थात बार बार अभ्यास करना चाहिए। बार बार प्रयास करने से एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यही इस कहानी का आशय है। कहानी के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आइए देखते हैं। जड़मति, जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख। सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर। रसरी, रसरी का अर्थ होता है रस्सी। लोकोक्ति, लोकोक्ति का अर्थ होता है कहावत। हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट का अर्थ होता है ताकतवर। निराश, निराश का अर्थ होता है नाउम्मीद। कौंधना, कौंधना का अर्थ होता है चमक जाना। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित का अर्थ होता है हैरान। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको बार बार अभ्यास करने की प्रेरणा मिली होगी। बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी भी क्षेत्र में बार बार प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलते हैं हम हमारी अगली कक्षा की ओर। धन्यवाद।